हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025 के बारे में। एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो कि फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट के लिए एक काफ़ी बड़ी उम्मीद है। तो आइए हम बात करते हैं इस स्कॉलरशिप के बारे में। तो पहले हम गूगल ओपन कर सकते हैं कि हमने गूगल ओपन कर लिया है और अब मैंने यहाँ टाइप किया है अजीम स्कॉलरशिप 2025। तो ये सबसे पहला जो वेबसाइट खुल के आया है, तो हम इसको क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि वेबसाइट खुल चुका है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और विप्रो के CSR इनिशिएटिव के अंदर दी जाती है, जिसका मेन एम है टैलेंटेड स्टूडेंट्स की पढ़ाई में फाइनेंशियली हेल्प करना। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में कि क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, क्या बेनिफिट्स है, किसको ये लाभ मिलने वाला है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, डेट्स क्या है एंड बहुत कुछ। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज वेरियर हो तो आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज भी कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश वगैरह। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। अगर आपका कोर्स डिप्लोमा हो या ग्रेजुएट हो या किसी तरह का भी आप कोर्स परस्यू कर रहे हैं जो 2 साल से लेके 5 साल तक का टाइम पीरियड का है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आपको 30,000 पर ईयर मिलता है, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। आइए हम लोग बात करते हैं आगे। तो अगर हम लोग बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो ऑल गर्ल्स स्टूडेंट हु है, यानी कि ये तो मेनली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए है। तो बॉयज़ तो साइड हो जाइए, आप लोगों का कोई नंबर नहीं आने वाला है। तो गर्ल्स बोथ द गर्ल्स हु पास्ड बोथ 10th and 12th एज अ रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज इन एनी ऑफ एनी एलिजिबल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। अगर आप मतलब जो भी गर्ल चाइल्ड है वो 10th और 12th एक रेगुलर स्टूडेंट बन के किसी भी सरकारी स्कूल से या कॉलेज से पढ़ी है, जो भी एलिजिबल यहाँ पे स्टेट्स नीचे दिए गए हैं उनमें से किसी एक से, तो वो एलिजिबल है। सेकेंड, हैव टेकन एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26 एज रेगुलर स्टूडेंट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स for 2 to 5 year duration at a government or credible bona fide private or university or where in India, anywhere in India। तो इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी कहीं पे कहीं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप किसी एकेडमिक के 25-26 के सेशन में आप एडमिशन ले चुके हैं, आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर हम लोग बात करें कौन कौन सी एलिजिबल स्टेट्स है, तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। अगर हम लोग बात करें स्कॉलरशिप प्रोसेस की, तो क्या स्कॉलरशिप प्रोसेस होने वाली है। तो मैं पहले ये बात बता दूं कि जो एलिजिबिलिटी है में एक चीज़ और ऐड है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मतलब आप इंडिया के हो किसी भी स्टेट से। एंड सेकेंड, आपका जो फैमिली इनकम है वो 3 to 4 लाख रुपीज़ पर ईयर या उससे नीचे ही हो। ठीक है, और आप एकेडमिक परफॉर्मेंस में कम से कम 60% एटलीस्ट एक्वायर्ड कर चुके हो अपने प्रीवियस यानी कि 12th या 10th में। ठीक है, एंड ये मेनली अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होता है। तो अगर बात करें आगे स्कॉलरशिप प्रोसेस एंड टाइमलाइंस की, तो ये 4 प्रोसेस में होगा, 4 स्टेप में होगा। तो पहला होगा सबमिट न्यू एप्लीकेशन, यानी कि आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वेबसाइट पे। सेकेंड, एप्लीकेशन अंडर रिव्यू, यानी कि आपका एप्लीकेशन रिव्यू किया जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, कोई गलत डॉक्यूमेंट लग जाने से कई बार बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो ये सब चेक होगा इसमें। डिसबर्समेंट कंप्लीट, यानी कि अगर आपका परमिट मतलब एक्सेप्ट कर दिया जाता है, आपका एप्लीकेशन सब चीज़ से करेक्ट है, सारा डॉक्यूमेंट ओके है, तो आप एलिजिबल हैं 30,000 के लिए। तो आपको 30,000 का 2 इंस्टॉलमेंट यानी कि 15-15 का मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड सेकेंड, अगर हम लोग फोर्थ हम लोग बात करें स्कॉलरशिप रिन्यूअल की, तो आपको हर साल आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा अपना स्कॉलरशिप का। जैसे आपको अगर इस साल 30,000 मिल चुका है, तो आपको अगले साल के लिए फिर 30,000 के लिए रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें राउंड की, तो इसमें 2 राउंड में होती है। एक तो अभी सितंबर 2025 अभी चल रहा है, एंड सेकेंड जनवरी के टाइम में भी एक सेकेंड राउंड चलेगा, इस चीज़ का एप्लीकेशन सबमिट होगा। एंड अगर हम लोग बात करें सॉरी
क्वेश्चन की तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन डज नॉट चार्ज एनी फ़ी एट एनी स्टेज ऑफ द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस। यानी कि बहुत सारे ऐसे कैफ़े, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको जो अवेयर नहीं होते हैं, जो खुद से नहीं कर पाते हैं, तो वो कैफ़े वगैरह या किसी से करवाते हैं। तो वो लोग कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि 2,000 4,000 5,000 ऐसे करके पैसे मांगते हैं कि आप हमें 4,000 5,000 दे दीजिए, हम आपका काम कंप्लीट करवा देंगे। तो हम आपको ये यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मैंसन किया है कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन डज नॉट चार्ज एनी फ़ी एट एनी स्टेज ऑफ द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस। यानी कि ये किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन फ़ी चार्ज नहीं करता है किसी भी एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान। एंड अगर हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू अप्लाई, तो अभी मैं बताऊंगी आपको कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले हम बात करते हैं क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट ओनली, देयर इज़ नो फी फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। सेम बात है कि आप अपना एप्लीकेशन सारा डॉक्यूमेंट वेबसाइट में डालें और कोई वेबसाइट में आपको कोई फ़ी नहीं लगने वाली है। तो फर्स्ट है कि आपको आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो रिक्वायर्ड होगा, सिग्नेचर रिक्वायर्ड होगा, आपका आधार कार्ड रिक्वायर्ड होगा, और नेक्स्ट आपका बैंक डिटेल होना चाहिए। बैंक आपका आईएफएससी को, मतलब आपका जो भी बैंक का एक फ़ोटोकॉपी टाइप, मतलब फर्स्ट पेज लगेगा फ़ोटो एज अ स्कैन में अगर दे रहे हैं तो उसमें आपका होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी ब्रांच वगैरह सारा डिटेल मेंशन रहता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट दोनों सबमिट होनी चाहिए। एंड अगर हम लोग बात करें कॉलेज एडमिशन प्रूफ होना चाहिए, यानी कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ एडमिशन का भी प्रूफ स्लिप दे सकते हैं, या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगा सकते हैं आप एज कि प्रूफ कि आप कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। एंड देन अगर हम लोग बात करें तो आइए हम लोग बात करते हैं कि कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड है न्यू एप्लीकेंट के लिए, तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ ये क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनका सही आंसर देना है अपना। क्या वो प्लीज़ सेलेक्ट योर सेक्स, आपको अपना सेक्स चूज़ करना है, मेल और फीमेल। तो ये मैंने बताया कि ये बस फीमेल के लिए ही एलिजिबल है, तो आप फीमेल होने चाहिए। हैव यू पास 10th? यस। हैव यू पास 12th? यस। हैव यू completed both of your 10th and 12th from either of these states? ये सारे स्टेट में किसी में से आप 10th और 12th कर चुके हैं, तो आपको हाँ लगाना है अगर आप कर चुके हैं तो। हैव यू टेकन एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर एज अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ any recognized university under the graduate or diploma course of 2 to 5 year duration? क्या आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन करवा चुके हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, 2 से 5 साल के ड्यूरेशन के लिए? यस। तो अब आपको चेक करना है एलिजिबिलिटी। ओके। देन आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, देन हम लोग आगे बढ़े। ओटीपी आने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आप सबमिट करेंगे। देन आपको अपना नाम डालना है, आपको लैंग्वेज डालना है, और फिर ये लॉगिन वाले पेज में साथ ही 12th का कौन सा स्टेट से किया है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से किया है, पासवर्ड डालना है। देन आप लॉगिन करेंगे और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। आई होप आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ। और आगे भी ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।